ये बात है सन 2013 की। उस समय एक फैमिली हमारे पास आई। जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो चैनल है इसमें आपको एजुकेशन देने का हमारा पूरा जो मतलब एक टारगेट है कि आप सभी लोग जो भगत हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी अलग अलग तरह की जो है स्थितियां हो सकती है। ऐसी ही एक स्टोरी और ऐसी ही एक आप बीती जो एक बच्चे के साथ बीती, उसकी कहानी आपको सुनाएंगे। और आपके बच्चों के साथ ऐसा कभी ना हो, या आपको अगर ऐसे कोई भी संकेत अपने बच्चे के अंदर नजर आते हैं तो आपको इन चीजों से कैसे बचना है ये सब आपको बताया जाएगा। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। ये बात है सन 2013 की। उस समय एक फैमिली हमारे पास आई और वैसे तो वो फैमिली जो थी कुरुक्षेत्र से थी, लेकिन उनके जो मान लो कुरुक्षेत्र लड़की भी आई थी, लेकिन जो इनके पिताजी थे वो यहाँ के थे जहाँ हम रहते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि वो व्यक्ति मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे को, मेरे धोते को ऐसा क्या हो गया है। मेरी लड़की इन बातों में विश्वास नहीं करती है और लेकिन ना ही मेरा जमाई इस बातों में विश्वास करता है, लेकिन वो कुछ अजीब अजीब घटनाएं उसके साथ हो रही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं वो अपने आप से ही बात करने लगता है, अपने आप से ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है, समझ में नहीं आता है। बहुत जगह हमने दिखाया, मतलब दिखाया था मेडिकल डॉक्टरी इलाज करवाया, दवाई भी चल रही है। किसी डॉक्टर ने कहा कि कोई स्ट्रेस है या कोई मेंटलिटी है या कुछ भी, ऐसी ऐसी सारी दवाइयाँ उसको दे के देख लिया, लेकिन वो इस चीज़ों से जो है सही नहीं हो रहा। तो उस समय सन 2013 में जब मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार उस परिवार को मेरे पास लाइए, जैसे ही वो परिवार जब दरबार में आया तो उस दौरान मैंने देखा कि उसके शरीर के ऊपर तीन प्रेत उसके शरीर के ऊपर वास कर रहे थे, और वो प्रेत जो थे उसके शरीर के ऊपर बैठे थे, और जिसमें से एक छोटा प्रेत था। तो उस बच्चे की आयु कितनी थी और उसको क्या क्या जो है संकेत और कौन कौन सी मतलब उसके शरीर के अंदर मूवमेंट होती थी वो भी बता दीजिए। वो सारा ही बताऊंगा मैं कि क्या था। वो बच्चे की जो आयु थी कम से कम 10 से 11 साल थी, और अचानक ही वो बच्चा जो था क्लास में पढ़ता था। तो जब पढ़ता था वो कुरुक्षेत्र के DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। तो उस दौरान वहां पर क्या हुआ कि वहां पर वो अजीब अजीब घटनाएं करने लग गया। जैसे कि वो क्लास में बैठे हुए अपना एक साथ में जो बेंच था खाली रखता था, एकांत में बैठता था, और लोगों को, बच्चों को अपने साथ नहीं बैठने देता था, चाहे उसे पीछे बैठना पड़े, और उससे वो वार्तालाप करता रहता था। तो जो क्लास के बच्चे थे वो भी ये चीजों, इस घटना को नोट कर रहे थे, और जो साथ में जो मैडम भी थी और उनकी जो टीचर थी वो भी चीज को देख रही थी। फिर बाद में जो खिड़की थी, खिड़की के पास जाकर भी वो वार्तालाप करता था, बातें करने लग जाता था, अपने आप ही ऐसे ऐसे बातें करता था। ये जो उसके साथ हो रहा था कुछ अजीब ही हो रहा था, जिससे क्लास के बच्चे भी उसको पागल जो थे मेंटल करके बोलने लग गए थे। उसके बाद ये एक दो घटनाएं बीच में हुई। फिर एक दिन वो सो गया वहां पर क्लास में, जैसे कि सो जाता था वो, और उसके बाद उसके माँ बाप बहुत चिंतित हो गए इस बात में कि उन्होंने फिर डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने उसकी दवाई चलाई, दवाई का भी उसकी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। फिर उन्हें क्या हुआ, वो जाकर एक, जैसे कि स्कूल का पार्क होता है, पार्क में उसने रोटी का रोल बनाया और एक रोल बनाकर उधर मानो झूले पर रख दिया। अब वो झूला जो था उसके साथ साथ हिल रहा था, वो भी झूले पे हिल रहा था और वो भी साथ साथ झूला हिल रहा था। और वहां पर बैठे हुए वहां की टीचरों ने इस घटना को देखा। जब उन टीचरों ने इस घटना को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये कुछ और ही है। हालांकि जो भी वो बच्चों को पढ़ा रही, लेकिन औलाद तो औलाद होती है। उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया और कहा या तो इनका ढंग से इलाज करवाइए या फिर अपने बच्चे को आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि इस घटना को देखने के बाद हम ये नहीं मानते कि इस बच्चे के शरीर में कुछ तो है, इस बच्चे के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं।
तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने राय दी कि आप इसका इलाज कराइए, कोई बात नहीं, आप जैसे भी होगा हम इसका जो भी होगा मान लो हम इसको जो पीछे का सिलेबस होगा सारा इसका कवर करा देंगे। ये अवशासन देकर उन्होंने उनको वहां से भेज दिया। अब इस बात से फादर बड़ा चिंतित, माता बड़ी चिंतित, वैसे तो वो मान नहीं रहे थे चीज को, तो उन्होंने अपने पिताजी से लड़की ने बात करी, वो हमारे पास लेकर आ गए। जैसे क्योंकि उनके घर में पूजा पाठ नहीं होती थी, वो पूजा पाठ नहीं करते थे, सिर्फ नाम ले रखा था किसी का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, XYZ किसी का नाम लेकर नाम सिमरन करते थे। और जैसे ही वो व्यक्ति मेरे दरबार में कार्यक्रम कर कर लेके आए, लड़के को पसीने आने लगे, पसीने आने लगे, बहुत ज्यादा पसीनों से शरीर का गीला होने लगा और घबराहट होने लगी। अब ये देखकर माता पिता जो थे बड़े चंकित हो गए, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। अब वो सोचने लगे कि ये कहीं इसका बीपी लो तो नहीं हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। उस समय जो मेहंदीपुर बालाजी की दरखास्त लगती थी वो 5 रुपए की लगती थी। 5 रुपए का थोलू उठाया, सिक्का, वो उस लड़के के ऊपर से वारने के बाद कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करके बाबा के चरणों में जैसे ही सिक्का अर्पण किया, उसी दौरान उस दरखास्त को लगते ही लड़के के शरीर एकदम हल्का हो गया। तो फादर इस बात को देखकर बड़ा चंकित हो गया। उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। अब पसीनों से पहले तो बच्चा बहुत ज्यादा पसीनों में था, घबरा रहा था, थोड़ी ही देर में बच्चा नॉर्मल हो गया, जो कि डॉक्टरों की दवाइयों के बाद भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या करा, उस बच्चे को उठाया और उठाकर बाबा के चरणों में नतमस्तक मानो मत्था टिकाया और कुछ वो अपने घर में कार्यक्रम कर ले गए। कुछ समय तक बच्चा सही था, लेकिन उन्होंने अपने घर के अंदर कुछ ऐसे कार्य करते थे, वो कोई परहेज वगैरह उन्होंने किए नहीं। फिर उनको मैंने मेहंदीपुर बालाजी का रास्ता दिखाया, मेरे साथ वो मेहंदीपुर बालाजी गए। मेहंदीपुर बालाजी पहले जब वो गए तो उस समय उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही कोई डिस्टर्बेंस हुई, ना ही चिंतन हुई, ना कोई पता लगा। जब मेहंदीपुर बालाजी में शरीर पर शक्ति आती है तो शक्तियों के द्वारा आदेश निकलता है। शक्तियों ने आदेश दिया कि इस तुम्हारे परिवार में आज से 33-34 साल पहले तंत्र विद्या हुई थी, उस तंत्र विद्या का प्रभाव जो है आपके परिवार पर चल रहा है। अब उन्हें इन बातों में कितना विश्वास था कितना नहीं था, वो इस बात को उन्होंने अपनी दादी से पूछा। दादी ने ये बात स्वीकार कर ली, दादी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि हाँ ये दिक्कत हमारे घर में थी। अगली बार उनकी दादी भी वहां आई तो दादी के ऊपर जैसे ही चीज आई खुल के, मानो शरीर के अंदर मलिन शक्ति खुलकर आई और वो लेकिन दादी के शरीर पर बोली नहीं। मेहंदीपुर बालाजी मत्था टिका दिया, टिकाकर वो परिवार घर चला गया। कुछ दिन उनके घर में आराम रहा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर 3 महीने बाद मेहंदीपुर बालाजी आता हूँ। जैसे ही मेहंदीपुर की डेट मैंने डिक्लेयर करी, उस दौरान बच्चे को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगी, दादी को भी दिक्कत होने लगी, परिवार के सभी सदस्यों को दिक्कत होने लगी। तो उनके मन में एक नकारात्मकता ख्याल खड़ा हो गया कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो मेहंदीपुर जाने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो ये तो गलत है। मैंने उन्हें कहा कि जो आपके घर में इतने समय से जो प्रेत रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है, क्या आप सोचते हो वो एक दिन में आपके घर को छोड़ देगा? उन्होंने इस बात को कहा कि ये बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन हम कैसे जाने, हमारे को तो वो जो आप जिस व्यक्ति को कभी पता ही नहीं होता है और जिसने देखी नहीं होती है चीजें, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। ये बात सच्चाई है कि जो व्यक्ति ने देखा नहीं है उसे इन बातों का पता नहीं होता। और लेकिन उन्होंने विश्वास रखे, जो यहाँ पर जो उनका पिताजी था, उन्होंने नाना था, उन्होंने विश्वास रख के कहा कि मेरे विश्वास पर आप चलो। जब वो उनके विश्वास पर मेहंदीपुर बालाजी गए तो लड़की के ऊपर, जो उनकी खुद की लड़की थी, उनके ऊपर शरीर पर प्रेत आता है भयंकर तरीके से। और प्रेत भी कितने? 3 प्रेत आता है, जिसमें से 2 प्रेत सामने आते हैं, 1 प्रेत सामने नहीं आता है। ये कोई जमीनी विवाद के कारण ये मसला हुआ था। जिसने किया था वो भी, करने वाला भी भूल गया, और जो सहन कर रहा था वो भी, क्योंकि परिवार पर दरिद्रता, गरीबी, प्रभाव जो था, बीमारियां वो कंटिन्यू चल पड़ी थी, लेकिन वो चीज निकली नहीं थी क्योंकि उन्होंने निकलवाई नहीं, उनको पता नहीं था। लेकिन पीढ़ी में, अगली पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चलती रहती है। ऐसे ही जब वो शरीर के ऊपर जब चीजें उनके शरीर पे आई,
आते ही जब प्रेत सामने उनके शरीर पर आता है, बोलता है कि मैं इतने समय से इसके परिवार पे था, आज तक पकड़ में नहीं आया, लेकिन बालाजी हनुमान जी की शक्ति ने मुझे और मेहंदीपुर बालाजी ने मुझे पकड़ लिया। तो जैसे ये बात सामने आई, पूरा का पूरा परिवार जो था एकदम अचंभे में था कि ये हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि जब आपके घर में कोई ना दिखने वाली शक्ति कार्य कर रही होती है, जिस शक्ति के बारे में आपको पता नहीं होता, जिस शक्ति के बारे में आपको चिंतन नहीं होता, आपको ये पता नहीं होता कि हमारे घर में ये चीज भी हो सकती है, उनमें से दो प्रेत निकल के आए, लेकिन तीसरा प्रेत जो था वो मुसलमानी था। आकर उसने कुछ अपनी मुसलमानी लफ्जों में कुछ बोला, अल्लाह अकबर का नाम कार्य भी बोला, साथ में और भी कोई चीजें बोली, 2-3 चीजें उसने बोली। तो वो जो था वो उनका जो पीछे का बैकअप था तकड़े वाला, और 2 प्रेतों के बंधन के बाद उनके परिवार में शांति हो गई, लेकिन तीसरा प्रेत अभी भी घर में था। उनको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कई बार क्या होता है, लेकिन जैसे ही चौथा कीड़ा हुआ फिर उनके परिवार में डिस्टर्बेंस होगी, जैसे कि हस्बैंड का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। डेट रखते ही ये कार्य होते थे, जब भी बालाजी आता, जब भी ये कार्य होते थे। उस दौरान फिर जब वो बात हुई सामने, जब चीज हमने कार्रवाई करने के बाद वो परिवार का रक्षा कवच तो होता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार व्यक्ति मानो जो संकट है वो अपना पूरा जीव जान लगा देता है, और व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई कमियां हो जाती है कि वो परहेज नियम वगैरह पे नहीं चलता, परहेज नियम जो है पूर्ण रूप से नहीं निभाते हैं, तो उसके कारण भी फिर क्योंकि व्यक्ति फिर पहले तो शुरुआती तौर पे तो वो जबरदस्त होता है कि मेरे घर में प्रेत है तो मैं निकलवाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे वो ढीला पड़ जाता है तो प्रेत उसके ऊपर हैवी रहता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। जब वो मेहंदीपुर बालाजी गए तो तीसरा प्रेत भी भयंकर रूप में आया, आकर बोला, अब पूछा कि कितने तेरे साथ है। आप कहते हैं कि कोई नहीं, अब किसी पितर जो है वो बंधन में है, हमने उन्हें खाने नहीं दिया, हमने उन्हें पहनने नहीं दिया, ताकि वो इसके परिवार के ऊपर वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। हाँ, जब भी वो घर में खाने के लिए आते हैं, जब भी कुछ करने के लिए आते हैं, तब हम उन्हें कुछ खाने नहीं देते। ये बात सुनते ही उनका जो पिताजी था लड़के का, वो बड़ा अचंभे में हो गया। कहते हैं बालाजी दिस इज वेरी पावरफुल, मानो बहुत बड़ी शक्ति है। वो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये तो वाकई में ही है, क्योंकि मुझे मेरे पितृ नंगे अवस्था में दिखाई देते थे, लेकिन किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कभी भी। जब मैं स्वप्न में सोता था तो मुझे नंग अवस्था में मेरे परिवार के लोग और चीजें और ऐसे गरीबी में दरिद्रता में दिखाई देते थे। ये जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है, बाबा की कृपा से, बाबा की शक्ति से ये सब कुछ जो खुल रहा है सब हनुमान जी की माया है, हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी की जब बाबा की दरखास्त, बाबा की अरदास आपके घर में रखती है ना, तो घर के जितने भी मलिन शक्ति है, जितने भी प्रेत है, जितने भी गंदी ओपरी जो भी चीजें आपके घर में वास करती है, सबकी सब बाहर आती है, सबकी सब बाहर आती है। ये चीज देखने के बाद परिवार एकदम बालाजी का भक्त बन गया। और वही लड़का जो खिड़कियों से बात करता था, झूलों पर बैठकर बात करता था, शरीर के ऊपर ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद अपने बाल भी नोचता था, ऐसी जितनी भी घटनाएं वो करता था, धीरे धीरे वो सब घटनाएं बंद होने लगी। पहले तो लड़के का विकास ही नहीं हो रहा था, ना तो सेहत बन रही थी, ना शरीर से ढंग से वो खाता था। और जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी वो के संपर्क में मात्र 6 महीने या साल हुआ था, उस दौरान उस बच्चे के शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। बहुत सारी उनके बच्चे की जो शरीर की ताकत थी वो वापस आने लग गई, दोबारा विकास होने लगा शरीर का, और पढ़ाई में भी बच्चा जो था इंटेलिजेंट होने लगा। जब हमारे परिवार पर इस प्रकार की चीजें होती है, हमें नहीं पता होता, संकट हमारे साथ खेल खेलता है। जब कोई पीढ़ी में भी अगर कोई चीज भेजी भी होती है तो आगे हम सोचते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है, क्योंकि ये तंत्र के तहत भेजी हुई घटना थी। और जब उसकी दादी ने भी इस बात को स्वीकार किया, दादे ने भी इस बात को स्वीकार किया, नाने ने भी इस बात को स्वीकार किया, और माँ बाप ने भी अंत में इस बात को स्वीकार किया। आज भी उनके घर मेहंदीपुर बालाजी की जोत जलती है, मेहंदीपुर बालाजी की दरखास्त रखती है। डेली वो परिवार हनुमान जी का भगत है,
और हनुमान जी की पूजा अपने घर के अंदर और करते हैं। कहाँ तो उनके घर में जोत बत्ती भी नहीं लगती थी और पूजा पाठ भी नहीं होता था। तो हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी के ऐसे ही चमत्कारों के लिए अगर आप और भी ऐसी वीडियो सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अनुभव भी आप कमेंट करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी डाल सकते हैं। आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी और उससे जुड़ी हुई आपको उपाय भी बताया जाएगा। तो ये है मेहंदीपुर बालाजी का चमत्कार। इस चैनल पर जितनी भी स्टोरी आएंगी वो ट्रू होंगी, सत्य घटनाओं से सत्य जुड़ी हुई। घटनाओं से। और क्योंकि हमारे साथ जो, क्योंकि हम जो आज की चौकी नहीं लगा रहे, जो जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन की मैं आपको अगर बताऊंगा तो पूरा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने ये पार्ट रखा है, ऐसे ही बाबा से आपका विश्वास बना रहे, माँ दुर्गा से आपका विश्वास बना रहे और भविष्य में आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र करे ना, इसीलिए आपको पहले ही अलर्ट करने के लिए हमने जो ये स्टोरी आपको दिखाई है, सुनाई है, वो स्टोरी जो है सच्ची घटना पे है। वो लड़का जो है आज बालाजी का भक्त है, लड़का भी भक्त है, माता पिता भी भक्त है और उसके बाद और क्यों ना हो वो भगत। भक्ति तो इतनी, वो जिस बाबा ने, जिस इष्ट ने जो है, जिस परमात्मा ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम पढ़ाई के काबिल हो सके। और जो लोग हमें कहते थे, जो आस पड़ोस वाले कहते थे कि पागल हो गया है, जो बच्चे भी कहते थे, तो वो क्यों ना करे, भक्ति करनी चाहिए, स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए। लेवल पे पढ़ाई भी कर रहा है और मेहंदीपुर बालाजी भी हमारे साथ जाते हैं और बाबा की अपरंपार कृपा उनके ऊपर हुई है। लेकिन उनके नाना जी तो नहीं रहे और उसके बाद ना दादी रही, तो लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से आशीर्वाद पितरों का भी पूरा है, परिवार बहुत अच्छा पनप रहा है, बहुत अच्छा खा रहा है और बाबा की कृपा से ही। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।